हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर 6 है बीएससी 4 सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो पार्ट ए बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन, आपका उसी का एक चैप्टर है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स विथ क्लासिफिकेशन। ये जो आपका लेक्चर नंबर 6 में, इसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, आपका जो ये चैप्टर है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो हेडिंग है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर स्टैंडर्ड फॉर्म। उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपको यहाँ पे पहले से नोट किया गया है, इसको आप देख लीजिए। आर इंटू स्मॉल आर प्लस एस इंटू एस प्लस टी इंटू टी प्लस एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड पी कामा क्यू इज इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसको आपको क्वेश्चन नंबर 1 लेट करना है। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, आपको जो भी क्वेश्चंस में इक्वेशन गिवन होगा उससे आपको इसकी कंपैरिजन करना है। तो फिर वहाँ से आपको कैपिटल आर, कैपिटल एस और कैपिटल टी का आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगे। फिर जब आपके पास कैपिटल आर, कैपिटल एस और कैपिटल टी का वैल्यू आ जाएगा तो विद द हेल्प ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट एस स्क्वायर माइनस 4RT, इसमें एस का वैल्यू, आर का वैल्यू और टी का वैल्यू पुट करना है। बी फाइंड द नेचर ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो हम उस इक्वेशन का नेचर फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो आपका हेडिंग है ये आपका यूज़ होता है उन क्वेश्चन में जिसमें आपको नेचर बताना होता है क्वेश्चन का कि वह इलिप्टिक है, हाइपरबोलिक है या फिर पैराबोलिक है। उसके लिए आपको यहाँ पे कंडीशंस दी गई हैं। आप कंडीशंस यहाँ पे सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। पहला कंडीशन क्या है, यदि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट हो एस स्क्वायर माइनस 4RT, इसका वैल्यू आप क्या आ रहा हो, 0 से लेस आ रहा हो। 0 से छोटी वैल्यू पर आपका क्या होगा, इलिप्टिक होगा। अगर ज़्यादा आ रहा है तो मतलब हाई, तो हाइपरबोलिक हो जाएगा। इक्वल आ रहा है मतलब पैराबोलिक हो जाएगा। तो ये आपके 3 कंडीशंस हैं आपके जो हेडिंग है क्लासिफिकेशन में। स्टैंडर्ड फॉर आपको यहाँ पे याद रखना होगा आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड कामा पी कामा क्यू इज इक्वल टू 0। इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 लेट करना है। फिर आपको कंपैरिजन करना है। आपको जो भी क्वेश्चंस में इक्वेशन गिवन होगा तो वहाँ से आपको कैपिटल आर, कैपिटल एस और कैपिटल टी का वैल्यू वहाँ से मिल जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट एस स्क्वायर माइनस 4RT की हेल्प से बी फाइंड द नेचर ऑफ द गिवन इक्वेशंस एज, तो हम क्वेश्चंस का आपको जो भी उसमें नेचर पूछा जाएगा हम उसको आसानी से बता पाएंगे। क्या क्या कंडीशंस हैं, आपका पहला है एस स्क्वायर माइनस 4RT, अगर 0 से लेस आ रहा है तो उसको इलिप्टिक कहेंगे। अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT 0 से ग्रेटर आ रहा है मतलब हाइपरबोलिक हो जाएगा, और 0 के बराबर आ रहा है मतलब पैराबोलिक हो जाएगा। चलिए इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द इक्वेशन। आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है, इसका आपको नेचर फाइंड करना है कि इलिप्टिक है, हाइपरबोलिक है या फिर पैराबोलिक है। तो इसके लिए आपको मैंने 3 कंडीशंस बताई, उसको आपको तैयार रखना है। पहला कंडीशन क्या था, यदि एस स्क्वायर माइनस 4RT का वैल्यू 0 से लेस आ रहा है मतलब इलिप्टिक हो जाएगा, 0 से ग्रेटर आ रहा है मतलब हाइपरबोलिक, और 0 के इक्वल आ रहा है मीन्स पैराबोलिक। तो यहाँ पे देखिए आपको जो इक्वेशन है वो है आपका n-1 का होल स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 2n डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू वाई रेज टू 2n-1 डेल जेड अपॉन में डेल वाई। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो आप नोटेशंस मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ये आपका लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 1 में आपको नोटेशन बताया गया था कि स्मॉल आर किसके बराबर होता है, यस किसके बराबर होता है, स्मॉल टी किसके बराबर होता है, पी एंड क्यू किसके बराबर होता है। तो हम उसी नोटेशंस का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन दिया गया आता है सबसे पहले तो आप 1 टाइम्स उसको नोट करके उसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए करिए। अब यहाँ पे देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, ये आपका n-1 का होल स्क्वायर है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। ये जो आपका डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर है ये आपका स्मॉल आर के बराबर होता है, माइनस वाई की पावर यहाँ पे 2n है, और आपका जो डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर होता है ये आपका स्मॉल टी के बराबर होता है। और इस साइड को हम यहाँ पे ले आएंगे तो माइनस का n हो जाएगा, y की पावर 2n-1, और ये आपका जो डेल जेड अपॉन में डेल वाई है ये आपका स्मॉल क्यू के बराबर होता है, इज इक्वल टू आपका है 0। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, क्योंकि जब इस वाले टर्म को आप इस साइड ले आओगे तो यहाँ तो 0 बचेगा।
तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसका हम कंपैरिजन करेंगे। आपको जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, क्या बताया था, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड कामा पी कामा क्यू इज इक्वल टू 0। तो उससे हमें प्राप्त होगा, फाइंड होगा कैपिटल आर, कैपिटल एस और कैपिटल टी का वैल्यू। फिर इसको हम डिस्क्रिमिनेंट में रखेंगे, फिर देखेंगे 0 से लेस आ रहा है, 0 से ग्रेटर आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो तीनों कंडीशन में आपका जो भी फॉलो होगा उसी पर बेस्ड हम बताएंगे कि हमारा जो इसका नेचर है इलिप्टिक है, हाइपरबोलिक है या फिर पैराबोलिक है। आइए सबसे पहले यहाँ पे उसको लिखते हैं हम यहाँ पे कंपैरिजन वाला टर्म। तो यहाँ पे देखिए मैंने उस चीज़ को यहाँ पे लिख दिया है, कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड कामा पी कामा क्यू इज इक्वल टू 0। वी हैव, यहाँ पे देखिए r इंटू स्मॉल r है, तो स्मॉल r के मल्टीप्लिकेशन में n-1 का होल स्क्वायर है, जो कि आपका कैपिटल R के इज इक्वल टू के बराबर होगा। ये आपका हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे s का कोई टर्म नहीं है, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t के मल्टीप्लिकेशन में माइनस वाई की पावर 2n है, तो ये आपका कैपिटल T के बराबर हो जाएगा माइनस वाई की पावर 2n। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करने वाले हैं, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से फाइंड करेंगे। आइए सोच यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे देखिए हम वैल्यूज़ को पुट करने वाले हैं। आपका जो s है वो 0 के बराबर है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा होल स्क्वायर, माइनस है माइनस लगाएंगे, 4 है 4 को लिखेंगे स्मॉल r, सॉरी कैपिटल R किसके बराबर है, n-1 का होल स्क्वायर, n-1 का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू t है, t मीन्स माइनस का y है, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा माइनस माइनस, और इंटू में y की पावर 2 इंटू n। तो ये आपके पास आ गया है इज इक्वल टू 4 n-1 का होल स्क्वायर y की पावर 2n, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे आपको लिखना है नेचर में, सिंस एस स्क्वायर माइनस 4RT क्या रहा है, 0 से ग्रेटर आएगा वैल्यू, तो देयर फॉर द गिवन इक्वेशन इज हाइपरबोलिक डिफरेंशियल इक्वेशन। अंडरस्टैंड। चलिए उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा नेचर में, सिंस एस स्क्वायर माइनस 4RT आपका क्या आ रहा है, 0 से ग्रेटर आ रहा है, इसलिए द गिवन इक्वेशन इज हाइपरबोलिक होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वहाँ भी आपको फाइंड करना है, फाइंड द नेचर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स है आपका एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 0 है। आपको बताना है कि यह इलिप्टिक है, हाइपरबोलिक है या फिर पैराबोलिक है। आइए क्वेश्चन को यहाँ पे नोट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास इक्वेशन है डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसी इक्वेशन को आप लिख सकते हो, ये आपका जो होता है स्मॉल r के बराबर होता है, और यहाँ पे लगाएंगे प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे इंटू में आपका ये t के प्लेस पर होगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, और ये आपका आ गया है बराबर 0 के। तो फिर से इसका हम कंपेयरिंग करेंगे इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड कामा पी कामा क्यू इज इक्वल टू 0 से। तो आपको वहाँ पे जो मिलेगा कैपिटल आर, कैपिटल एस और कैपिटल टी का वैल्यू सेम आपको ऐसे ही यहाँ भी लिखना है, तो हम यहाँ पे नहीं लिख लेंगे, इसको आप अपने से करिएगा कि कंपेयरिंग इट विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड कामा पी कामा क्यू इज इक्वल टू 0। तो आपको जो प्राप्त होगा वी हैव, वो चीज़ हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे जो कैपिटल आर है, आर के मल्टीप्लिकेशन में 1 है, तो आपका कैपिटल आर जो होगा वो आपका 1 के इक्वल होगा। स्मॉल टी के मल्टीप्लिकेशन में यदि कोई टर्म है तो कैपिटल टी की कुछ इक्वल टू होगा। यस का कोई फॉर्म नहीं, मतलब 0 होगा। ठीक है, तो आपके पास तीनों वैल्यूज आ गए हैं, आर भी हो गया, टी भी हो गया और एस भी हो गया। तो आइए हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं एस स्क्वायर माइनस 4RT, और इसमें सारे वैल्यूज को हम पुट करेंगे, देखेंगे किसके इक्वल आता है। ये आपका हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 4RT
यस आपका बराबर है 0 के, 0 लिखेंगे, -4 इंटू आर आपका 1 के बराबर है, टी आपका x² के बराबर है। तो आपका यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट आया है वो आया है -4x²। अब ये आपका क्या है, 0 से लेस देन है, 0 से क्या आएगी वैल्यू, छोटी आएगी। s² - 4rt का जो वैल्यू है वो 0 से क्या है, लेस है। तो लेस के लिए हम क्या लिखते हैं, द गिवन इक्वेशन इज इलिप्टिक। तो यहाँ पे आप साइड में लिख दीजिए शॉर्ट फॉर्म में इलिप्टिक। इसको आप अच्छे से, जैसे मैंने ऊपर के फर्स्ट क्वेश्चन में बताया हुआ, आप वैसे ही लिखिएगा। सिंस s² - 4rt लेस 0 देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज इलिप्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए एग्जांपल और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द इक्वेशन स्मॉल r प्लस 2 इंटू स्मॉल s प्लस स्मॉल t इज इक्वल टू 0। आइए सबसे पहले हम इक्वेशन को 1 टाइम्स और लिखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे आप हेडिंग डालिएगा। ये आपका है r प्लस 2s स्मॉल s है, और ये आपका t इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लेट कर लीजिए। आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, आर आर एस एस टी टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। इसी से हम इसका कंपैरिजन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके पास कैपिटल आर, कैपिटल एस और कैपिटल टी का वैल्यू आ जाएगा। तो आर की मल्टीप्लिकेशन में कैपिटल आर है, यहाँ पे 1 है, तो कैपिटल आर का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए s इंटू कैपिटल एस, तो s के मल्टीप्लिकेशन में 2 है, तो कैपिटल s का वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। t इंटू कैपिटल t, तो स्मॉल t के मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे 1 है, तो कैपिटल T आपके पास आ जाएगा 1। तो आपके पास r हो गया, s हो गया और t हो गया। इसके हेल्प से हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। क्या होता है, s² माइनस का 4 rt होता है, s² - 4rt होता है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, s के प्लेस पर 2 को रखेंगे, 2 की पावर 2 - 4 इंटू r के प्लेस पर 1, t के प्लेस पर 1, तो 2 2 जा 4 हो गया, -4 1 जा 4। तो 4 - 4 आपका किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब मैंने आपको बताया था, जब भी आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है तो हम क्या कहेंगे, पैराबोलिक कहेंगे। तो यहाँ पे आप पूरी हेडिंग में आप लिखिएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे पैराबोलिक लिखने वाला हूँ। ये आपका है पैराबोलिक नेचर। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। तो आपका चैप्टर जो है यहाँ से पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इसके बाद के लेक्चर नंबर 7 में मैंने आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। उसको आप अपने से सॉल्व करिएगा। मैं आपके लिए उसको कह सकते हो टेस्ट क्वेश्चन या फिर होमवर्क कह सकते हो, आपको दिया जाएगा। तो आज का जो चर्चा हुआ वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा, क्या होता है, आर आर प्लस एस एस प्लस टी इंटू टी प्लस एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड कामा पी कामा क्यू इज इक्वल टू 0। देन आप क्या किए, कंपेरिजन किए। आपको जो भी क्वेश्चन या आपको कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द गिवन इक्वेशन, आपको जो भी गिवन इक्वेशन होगा उसका कंपैरिजन आप इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से करिएगा। तो वहाँ से आपको कैपिटल आर, कैपिटल एस और कैपिटल टी का वैल्यू फाइंड होगा। जब आपके पास कैपिटल आर, कैपिटल एस और कैपिटल टी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, तब आप डिस्क्रिमिनेंट को वैल्यू फाइंड कीजिएगा। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, s² - 4rt। इसी में आप s का वैल्यू, r का वैल्यू, कैपिटल T का वैल्यू पुट कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। यदि s² - 4rt का वैल्यू 0 से लेस देन आता है, क्या होगा, इलिप्टिक होगा। 0 से ग्रेटर आता है मतलब हाई है, तो हाइपरबोलिक हो जाएगा। बराबर आता है किसकी, 0 के बराबर आता है वैल्यू, तो आपका पैराबोलिक हो जाएगा। तो यहाँ तक की बातें आपकी हो चुकी हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे सॉल्व करा दिया गया है।
तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।